स्वामी जी, 70 के दशक में हाइजा की बीमारी एपिडेमिक बहुत तेजी में था और किसी ने भगवान रजनीश से पूछा कि हाउ डू वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस एपिडेमिक। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल ही गलत है, ये पूछिए कि मृत्यु के भय से कैसे बचना चाहिए। ये प्लीज समझाइए हमारे दर्शकों को कि इस जवाब का उनके क्या मतलब था। द फियर ऑफ मृत्यु से तो नहीं बचा जा सकता, इतना तो सब समझते हैं। मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। तो ओशो ने कहा कि तुम गलत सवाल नहीं पूछो, ये पूछो कि मृत्यु के भय से कैसे छुटकारा हो। मृत्यु तो होगी, क्या मृत्यु भय से छुटकारा संभव है? मृत्यु से बचाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी शाश्वत आत्मा को जान लें तो निश्चित रूप से वो फियर ऑफ डेथ हम उसको ओवरकम कर जाते हैं। इसी संदर्भ में मुझे स्मरण आता है, एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि ईसा मसीह के संबंध में उल्लेख है, उन्होंने अंधे को छू दिया तो उसकी आंखें आ गई, लंगड़ा चलने लगा, एक मृत व्यक्ति के शरीर को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वह जीवित हो गया। ऐसी चमत्कार की घटना बुद्ध या महावीर के जीवन में नहीं आती। क्यों? ओशो ने कहा बुद्ध और महावीर ने भी, नानक और कबीर ने भी चमत्कार किया है, लेकिन वो चमत्कार थोड़ा दूसरे ढंग का है। एक छोटी सी कथा से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, एक महिला अपनी गोद में बच्चे की लाश लिए रोती रोती चीखती चिल्लाती भगवान बुद्ध के पास पहुंची और उसने कहा कि मेरा ये छोटा बेटा मर गया है, आप तो भगवान हैं, आप इसको फिर से जला दीजिए। बुद्ध ने बड़ी करुणा भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि तुम एक छोटा सा काम करो, फिर मैं तुम्हारा यह काम पूरा कर दूंगा। एक मुट्ठी भर सरसों के दाने मेरे लिए ले आओ, किसी से मांग के, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो महिला तो उस समय भावावेश में थी, उसे कुछ समझ में ना आया। वो बोली भागी मैं तो अभी लेके आती हूँ, अभी अभी तो सरसों की फसल कटी, घर घर में दाने हैं, कहीं से भी मिल जाएंगे। गई पूरे गांव में एक एक घर, उसने पूछा कि क्या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है कभी? सभी लोगों ने कहा कि हाँ। उसने कहा फिर मैं आपके सरसों के दाने नहीं ले सकती, कहीं और जाती हूँ। घर घर गई, सुबह से शाम हो गई, ऐसा तो कोई घर ना था जहां मृत्यु ना हुई हो कभी किसी की। शाम को थकी मांदी वो वापस लौटी, उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि भगवान मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए, मैं ध्यान में डूबना चाहती हूँ, मैं शाश्वत सत्य को जानना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? वो बेटे को वापस नहीं जलाना। वो हंसने लगी, उसने कहा मैं बहुत मूड थी, आपने ठीक किया, मेरी आंखें खोल दी। मृत्यु से तो कोई बच ही नहीं सकता। अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जिंदा हो जाए, सवाल ये है कि जो थोड़ा बहुत जीवन काल मेरा बचा है, इसमें मैं उस तत्व को कैसे जान लूं जो मृत्यु के पार है। तो बुद्ध ने भी चमत्कार किया है, ये ईसा मसीह से ज्यादा बड़ा चमत्कार है। एक मुर्दा को जिंदा करने में क्या होता है? आखिर फिर तो कभी मरा ना, वो दोबारा मरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 साल का, 80 साल का, 120 साल का, क्या फर्क पड़ता, मरना तो पड़ेगा। ये असली चमत्कार है। एक बार जो व्यक्ति इस प्रकार से जाग गया, वह सदा सदा के लिए मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मेरी चेतना सदा सदा से है, थी, रहेगी। नेक्स्ट। Swami ji, there is no greater virus than the fear in the minds of people. ये ओशो ने किस संदर्भ में उस बीमारी के बारे में ही कहा जब समय महामारी फैली थी। हम उस कीटाणु को, विषाणु को समझते हैं कि वो जहरीला है, वो प्राण घातक है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा जो हमारे भीतर भय छुपा है वो ज्यादा हमारा प्राण घातक है। एक कीटाणु तो हमें बीमार करेगा, ज्यादा से ज्यादा जान ले लेगा, फिर अगला जन्म मिल जाएगा, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन वो जो भय है वो हमें जीने ही नहीं देता, हम इतने घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो एक हमारी फिजिकल डेथ का कारण बन सकता है, दूसरा हमें साइकोलॉजिकली प्राण ले लेता है। जो व्यक्ति भयभीत हो गया, फोबिया में जीने लगा,
वो बड़े डिप्रेशन में पहुंच जाता है और अंततः वह मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस का शिकार हो जाता है। उसका जीवन जैसा नहीं रह जाता, जस्ट वेजिटेटिंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह वह नहीं रह जाता। ये ज्यादा बड़ा नुकसान है। तो ओशो कहते हैं डरो नहीं। ओशो का एक वचन है, लिव डेंजरसली बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू लिव। खतरनाक ढंग से जियो, जीने का अन्य कोई ढंग ही नहीं है। ओशो स्वयं, उनकी जीवन कथा देखिए आप, वो हमेशा बड़े खतरनाक ढंग से जिए। एक व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वह निर्भय हो जाता है, उसे कोई चीज नहीं डराती और फिर वह अपने जीवन को पूर्णता से जी पाता है। जो लोग डर डर के जी रहे हैं, सच पूछो तो वो जी ही नहीं रहे हैं, जीने के नाम पे घिसट रहे हैं। तो इस संदर्भ में ओशो ने कहा कि फियर इज ग्रेटर किलर देन द वायरस।